शाम का वक्त, बरगी डैम का शांत पानी, हल्की हवाएं और क्रूज पर सवार परिवारों की हंसी खुशी। माएं अपने बच्चों को गोद में ली, पिता कैमरे में पल कैद कर रहे थे। बच्चे नाच रहे थे और ठीक उसी वक्त अचानक आसमान गरज उठा। तेज आंधी उठी और लहरें इतनी भयानक हो गई कि वो छोटा सा क्रूज जो सैकड़ों परिवारों की खुशियों का सहारा था, पलक झपकते ही आधा डूब गया। और सबसे दर्दनाक, जब रेस्क्यू टीम ने गहरे पानी में से एक मां और उसके 4 साल के मासूम बेटे का शव निकाला, तो दोनों एक दूसरे से इतने चिपके हुए थे कि मौत भी उनकी ममता को नहीं तोड़ पाई। मां ने अपने लाल को सीने से लगाया, लाइफ जैकेट के अंदर समेट लिया, जैसे कह रही हो, बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, भले ही दुनिया भर के लहरें आ जाए। और ये तस्वीर आज पूरे देश को रुला रही है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये ममता की आखिरी जंग है जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती है। हमारी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर हुए उस क्रू हादसे की, जिसने 9 जिंदगियों को हमेशा के लिए पानी में समा दिया और कई परिवारों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उन माँ बेटों की है जिनकी आखिरी सांस भी साथ थी। हम इस पूरे पैकेज में हर पहलू को खोल कर रखेंगे। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। कैसे पलटा क्रूज और कितना नुकसान हुआ? जांच में क्या निकला और क्या एक्शन लिए गए? क्रूज पर क्या हुआ था? क्या पहले से चेतावनी नहीं थी? सरकार और प्रशासन की क्या एक्शन है? पर्यटक कौन थे और अब तक का अपडेट क्या है? 30 अप्रैल की शाम ठीक 5:30 बजे के आसपास बरगी डैम का पानी अभी भी शांत लग रहा था। खमरिया टापू के पास ये 20 साल पुराना क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का हिस्सा करीब 35 से 40 पर्यटकों और 2 क्रू मेंबर्स को लेकर घूम रहा था। परिवार वाले थे, बच्चे थे, दिल्ली से आए हुए लोग थे, जबलपुर के लोकल लोग थे, सब खुश थे। शाम के करीब 6 बजे जब क्रूज वापस लौट रहा था, तब वही अचानक मौसम ने रंग बदल दिया। तेज आंधी चली, पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, क्रूज हिलने लगा, लोग डर गए। पायलट महेश, जो खुद को 10 साल का अनुभवी बताता है, उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम थे, लाइफ जैकेट्स मौजूद थी, लेकिन हकीकत ये थी कि तूफान इतना तेज आया कि किसी को जैकेट पहनने का वक्त ही नहीं मिला। स्थानीय मजदूरों ने इशारा किया, ग्रामीणों ने कहा, गांव वालों ने कहा कि दिशा बदलो, किनारे लगा लो, किनारे की तरफ ले आओ, लेकिन क्रूज ने ध्यान नहीं दिया, पायलट ने ध्यान नहीं दिया और फिर जो हुआ वो देखते ही बनता था। लहरों ने क्रूज को इतना जोर से झटका दिया कि वो आधा पलट गया। पानी अंदर घुसने लगा, लोग चीखने लगे, कुछ ने खुद स्टोर रूम तोड़कर जैकेट निकाली, बच्चे माओ से चिपक गए, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे रहे, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। क्रूज धीरे धीरे डूबने लगा, पानी की गहराई, तेज लहरें और सब कुछ मौत का साया बन गया। ये तस्वीर देखिए, कितने खुश हैं लोग। अब नुकसान की बात करें तो ये बेहद भारी है। अब तक 9 लोगों से ज्यादा मौत हो चुकी है। चेहरे देखिए, हंसी के हैं और पल भर में मौत में बदल गए। 4 महिलाओं के शव सबसे पहले निकले। कम से कम 8 लोग अभी भी लापता है। कुल सवार करीब 45 लोग थे। 30 वयस्कों के टिकट कटे थे, लेकिन बच्चे बिना टिकट के साथ थे। 22 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन उनके जख्म आज भी ताजा है। परिवार टूट गए। एक परिवार के 15 सदस्य साथ थे, कई लापता हो गए। दिल्ली से आए परिवारों की छुट्टियां मौत में बदल गई। आर्थिक नुकसान तो अलग, लेकिन इमोशनल नुकसान इतना गहरा कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आजीवन इस घटना को ये भूल नहीं सकते। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली वो तस्वीर है माँ मरीना मैसी या मेरी प्रदीप कुमार की और उनका 4 साल का बेटा त्रिशान। रेस्क्यू टीम जब उन्हें निकाल रही थी तो मां ने बेटे को अपने लाइफ जैकेट के अंदर समेट रखा था। दोनों के शव 12 घंटे तक गहरे पानी में एक दूसरे से चिपके रहे। मौत के आगोश में भी ममता नहीं छूटी। रेस्क्यू वाले खुद रो पड़े, कैबिनेट मंत्री तक की आंखें नम हो गई। ये तस्वीर आज वायरल हो रही है क्योंकि सिर्फ
एक हादसा नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि माँ कैसे आखिरी सांस तक अपने बच्चे की ढाल बन जाती है। अगर लाइफ जैकेट समय पर दी जाती, अगर दिशा बदल ली जाती, तो शायद माँ बेटा आज भी हंस रहे होते। लेकिन लापरवाही ने सब कुछ छीन लिया। यह हादसा हमें चेतावनी दे रहा है, प्रकृति के साथ खेलना आसान नहीं है और खामियाजा मौत से ही चुकाना पड़ता है, खासकर जब इंसानी गलतियां साथ हो तो और ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। जांच में अब तक क्या पता चला और क्या एक्शन लिए गए? हादसे के बाद जांच शुरू हो गई, लेकिन अभी भी शुरुआती दौर है। स्थानीय विधायक नीरज सिंह ने साफ कहा, क्रूज कई सालों से चल रहा था, लेकिन असली कारण जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तक जो सामने आया है वो लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। क्रूज 20 साल पुराना था, रोजाना पर्यटक ले जाता था, लेकिन क्या रखरखाव ठीक था? सवाल बड़ा है, क्या स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड था? पायलट ने लाइसेंस होने का दावा तो किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने बार बार कहा कि तूफान आ रहा है, क्रू को किनारे लगाओ। इशारों को नजरअंदाज क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि क्रूज में सवारियों की सही गिनती नहीं थी, बच्चों के टिकट नहीं कटे थे, कुल संख्या अनुमानित थी, लाइफ जैकेट्स स्टोर में रखी थी, लेकिन इमरजेंसी में तुरंत बांटने का कोई सिस्टम नहीं था। मौसम की चेतावनी दी गई थी क्या? सवाल बड़ा है। शाम का वक्त था, आंधी अचानक आई, लेकिन क्या पहले से कोई अलर्ट था? प्रत्यक्षदर्शी मजदूर बता रहे हैं कि तूफान शुरू होते ही उन्होंने चिल्लाकर बचाव शुरू किया। उन्होंने रस्सियां और जैकेट लेकर कूदे। जिन्हें तैरना आता था उन्होंने लोगों को बाहर निकाला, लेकिन क्रू की तरफ से मदद कम दिखी। एक्शन की बात करें तो प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना की टीम मौके पर है। गैस कटर से क्रूज के मलबे को काटकर एक व्यक्ति को 3 घंटे बाद निकाला गया। जेसीबी और रस्सियों से डूबे क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश चल रही थी। लापता लोगों की तलाश रात भर जारी रही। अंधेरे और बारिश के बावजूद अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन जांच पूरी तरह पारदर्शी हो, ये जरूरी है। अगर पुराना क्रूज था तो उसकी फिटनेस चेक क्यों नहीं की गई? अगर रोजाना चलता था तो इमरजेंसी ड्रिल क्यों नहीं होती थी? ये सवाल का जवाब जांच एजेंसियों को देना होगा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मौसम की मार थी या इंसानी लापरवाही का नतीजा? एनालिसिस तो यही कहता है कि दोनों का मिश्रण था। प्रकृति ने तूफान दिया, लेकिन तैयारी की कमी ने मौत को निमंत्रण दिया, और जब लोग मना कर रहे थे कि क्रू को किनारे करो, तब पायलट की लापरवाही ने मौत दी। हम उम्मीद करते हैं कि जांच रिपोर्ट जल्द आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए। क्रूज पर क्या हो रहा था? क्या पहले से चेतावनी नहीं थी? परिवार वाले सेल्फी ले रहे थे, बच्चे पानी को देखकर उछल रहे थे, माएं बच्चों को संभाल रही थी। दिल्ली से आए मैसी परिवार जैसे लोग पहली बार बरगी डैम घूमने आए थे। अचानक प्लान बना, क्रूज पर चढ़ गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ मिनट बाद सब कुछ बदल जाएगा। जिंदा तो जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, आएगी तो डेड बॉडी। क्रूज पर सुरक्षा इंतजाम बताए जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। लाइफ जैकेट समय पर नहीं बांटी गई। क्रू मेंबर्स की संख्या सिर्फ 2 थी। क्या वो इतने लोगों को संभाल सकते थे? पहले से चेतावनी थी। मौसम विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट अलर्ट नहीं बताई जा रही, लेकिन शाम का वक्त था, हवाएं पहले से तेज हो रही थी। स्थानीय मजदूरों ने पायलट को इशारा किया था, वापस लौटो, लेकिन अनदेखा कर दिया गया, और ये लापरवाही है। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती तो शायद क्रूज किनारे लग जाता। क्रूज पर क्या हो रहा था तो लोग आनंद ले रहे थे। फिलहाल अगर ये सावधानी बरती जाती तो किसी भी तरीके कोई हादसा नहीं होता और सब लोग खुश होते। सोचिए, इस दरमियान बच्चे डर से चीख रहे थे, माएं उन्हें थामे रखने की कोशिश कर रही थी। सवाल यह भी है कि क्या क्रूज ओवरलोड था? क्या रखरखाव में कमी थी? 20 साल पुराना क्रूज, क्या उसकी क्षमता अभी भी पूरी थी? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लापरवाही की जड़ें गहरी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के चक्कर में सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। माँ बेटे की वो तस्वीर इसी लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। मरीना मैसी ने आखिरी वक्त तक बेटे त्रिशान को सीने से लगाए रखा। पिता और बेटी बच गए, लेकिन माँ और बेटे की जोड़ी हमेशा के लिए बिछड़ गई। ये दृश्य इतना इमोशनल है कि देखने वाला हर शख्स सोचने लगता है,
अगर एक जैकेट ज्यादा होती, अगर 1 मिनट पहले अलर्ट होता, तो शायद आज वो मासूम अपने मां के साथ खेल रहा होता। सरकार और प्रशासन की क्या एक्शन है? हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें लगातार काम कर रही है। बड़े बड़े टॉर्च, गैस कटर, जेसीबी सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। लापता 8 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। डूबे क्रूज को बाहर निकालने की कोशिशें चल रही है ताकि अंदर फंसे किसी और शव या सुराग मिल सके। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के लिए मदद की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी वाटर एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया है। विधायक और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह खुद वहां थे और उस मां बेटे की तस्वीर देखकर भावुक हो गए। अब जांच कमेटी बनाई जा रही है। क्रूज ऑपरेशन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक्शन काफी है? क्या भविष्य में सभी क्रूज और बोट पर अनिवार्य लाइफ जैकेट ट्रेनिंग, मौसम अलर्ट सिस्टम और ओवरलोडिंग चेक लागू होंगे? लोगों का आक्रोश है कि यह हादसा रोका जा सकता था। पर्यटन विभाग को जवाबदेह बनाना होगा। अगर पुराने क्रूज को चलाया जा रहा था तो उसकी नियमित जांच क्यों नहीं हुई? अब जो पर्यटक थे वे ज्यादातर परिवार वाले थे। दिल्ली से मैसी परिवार, जबलपुर के लोकल कामराज आर्य का परिवार जो 15 सदस्यों के साथ आया था, संगीता कोरी का परिवार, सब घूमने आए थे, खुशियां मनाने आए थे। अब कई परिवार अधूरे हो गए हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापताओं की तलाश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जा रहा है। पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जा रही है, लेकिन जो घाव लगा है वो समय भर पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।